genuine claim jaldi dena is the best thing an insurance company can do. Or we understand critically the fact that as a new company we need to gain the customer's trust. Our job is to get your car back on the road in mint condition as quickly as possible. That's most important. Because if you don't have agents, you don't have car dealers, how does the guy who's taken your insurance actually ensure that he gets the money on time and the right value? Hi. You know, as celebrities, when we endorse products, it also becomes our responsibility to see that the tall claims made by those ads are actually fulfilled. And I try to do the maximum due diligence, पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये कंपनी कैसी है और ये क्या वाकई में वो सारी चीज़ फुलफिल कर पाएगी जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं. जब ACO के लोग मुझसे मिलने आए, मैंने उनको बिगनिंग में कह दिया कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड. और एक और वजह थी, ACO के पास तो ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर्स थे, सैफ और सारा कर रहे थे और सर्किट और मुन्ना भाई भी थे. तो मैंने कहा यार बेगानी शादी में अब्दुल्ला मेहमाना मैं भी घुस जाऊँगा, पता नहीं मेरी अहमियत क्या रहेगी. पर उन्होंने कहा कि भाई एक बार आप मिल लो, मुझसे बात करो और फिर आप तय कर लेना. तो मैंने कहा ठीक है, मैं मिल लेता हूँ. जब मैं इनसे मिला, सच तो ये कि आज मैंने साइन कर लिया और मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर बन चुका हूँ. और मैं चाहता हूँ कि आप सुने कि हमारे बीच में क्या बातचीत हुई, ऐसे क्या हुआ कि मैंने हाँ कह दिया. एंड आई वांट यू टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल व्हेन I asked Varun these questions again on camera because when I had the first discussion it was very spontaneous, but I thought the best way to convey it would be for you to hear what the man himself has to say. You know, it's best to get it from the horse's mouth. तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैंने ये साइन क्यों किया. सारे सख्त सवाल पूछने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ. आपको ये बताने के लिए कि मैंने ये एंडोर्समेंट क्यों साइन किया और मेरी बात होगी कंपनी के फाउंडर वरुण से. हाय वरुण, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये एंडोर्समेंट क्यों साइन किया. मैंने आपसे ये पूछा था कि ये नई कंपनी है और आपके पास एजेंट भी नहीं है, ना कार डीलर है, एंड आपने ये भी कहा था कि इट हैज़ बीन बिल्ट ग्राउंड अप डिफरेंटली फॉर द सेक ऑफ द कंज्यूमर. इसके बारे में आप मुझे विस्तार से बताइए. पहले तो ये थोड़ा सा आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ग्राउंड अप का मतलब क्या है, ये नया का मतलब क्या है. आप कार इंश्योरेंस लेते हैं, हम सब सालों से ले रहे हैं, कार ओनर्स हम ले रहे हैं. इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोडक्ट, विदाउट दैट यू कैन नॉट ड्राइव योर कार ऑन द रोड, इलीगल है. ये मैंडेटरी प्रोडक्ट लेने के लिए हम सब सालों से 20 से 30% कमीशन भर रहे हैं. तो या एजेंट हो या कार डीलर हो या कोई भी हो, वो कुछ सर्विस देता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप उस मैंडेटरी प्रोडक्ट के लिए 25-30% कमीशन भर रहे हैं. और हमें नहीं लगा कि ये ज़रूरी है. And ACO was built ground up to find out whether customers can buy directly and save this money. आप टैक्स भर रहे हैं एक तरीके का. ऐसा नहीं है कि जीरो सर्विस देते हैं, बट वो टैक्स बहुत ज़्यादा है. हमें लगता है ये टैक्स, ये जो आप कमीशन दे रहे हैं बहुत ज़्यादा है. और उससे एक दूसरी प्रॉब्लम पैदा होती है. प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 100 रुपये प्रीमियम भर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी ने 20-25 रुपये तो दे दिए कमीशन में. अब क्लेम देने की बारी आई. इट्स टाइम टू पे अप ऑन द क्लेम. तो कंपनी इज लेफ्ट विद 70-80 रुपीज़ टू पे द क्लेम. तो खींचातानी कहाँ होगी? क्लेम में होती है, खींचातानी होती है. एंड दिस इज व्हाट ACO नीडेड टू चेंज. दैट्स व्हाई अ न्यू कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली चेंज इट, एंड दैट्स व्हाट आई मीन दैट वी हैड टू बिल्ड इट फ्रॉम द ग्राउंड अप. इफ आई हैव योर एंटायर प्रीमियम, आपने मुझे 100 रुपये दिए हैं, तो 2 फायदे होते हैं. एक तो ये कि हम रेट ही आपको कम चार्ज कर पाते हैं, बिकॉज वो 20-25 रुपये हमें नहीं देने पड़ते हैं. करेक्ट. और दूसरा, आपका क्लेम भरने के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसे बचे. देयरफॉर अ न्यू कंपनी, अ न्यू अप्रोच वाज एब्सोल्युटली नीडेड. दैट्स व्हाट आई मीन बाय इट हैड टू बी बिल्ड डिफरेंटली ग्राउंड अप. तो फिर आपके लिए क्लेम भरना, वो भी जेन्युइन क्लेम्स को भरना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप पैसे बनाते कहाँ से हो? अगर आपने क्लेम भर दिया तो फिर आपकी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से शुरू होती है? हम एक नई कंपनी, अभी हमने उसके बारे में बात करी. हम ये चाहते हैं कि सारा का सारा वैल्यू जो आप प्रीमियम में भरते हैं उसका फ़ायदा आपको हो, और ऑफ कोर्स कंपनी प्रॉफिटेबल रहे या कंपनी का ब्रांड आगे बढ़े. ACO के पास कोई एजेंट नहीं है, ना कार डीलर है. ये हमारी बात हुई थी. करेक्ट. बिकॉज हमें लगता है वो बहुत बीच में एक कमीशन का लेयर है जो बहुत बड़ा है और उसको हम हटा सकते हैं. आज की डेट में एजेंट या कार डीलर आपको एडवाइस करता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्लान अच्छा है, ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है, और आप उस एजेंट को ट्रस्ट करते हैं. हमारे यहाँ जब एजेंट और कार डीलर है ही नहीं, तो
only way to build my company's reputation or a new company's reputation is to continuously pay claims. That makes sense. Because बीच में तो कोई नहीं है जो मेरी तरफदारी कर रहा है. Correct. तो हमें ही वो करना है और कस्टमर का प्रॉमिस पूरी तरीके से फुलफिल करना है. एंड आई सिंसियरली बिलीव दैट 2-4 हज़ार 10,000 इधर उधर क्लेम काट के दैट्स मोर डेट्रीमेंटल टू अस दैन द नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट कैन कम टू अस बाय गिविंग देम डायरेक्ट वैल्यू एंड कंटिन्यूइंग टू प्ले देयर क्लेम्स. आई थिंक उसी तरीके से हमारा ब्रांड बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी. मेरे को ये समझ में आ गया, क्योंकि मुझे लगता है कि 10-15 हज़ार रुपये किसी के क्लेम ना भरने से, जो भी अमाउंट नहीं भरने से, आपको जो जेन्युइन क्लेम्स की बात कर रहा हूँ, आपको जो नुकसान होता है वो ब्रांड इक्विटी बढ़ने से जो आपका वैल्यू, कंपनी की वैल्यू बढ़ती है ऑल ओवर, वो उससे कहीं ज़्यादा है. तो इट इज़ इन योर इंटरेस्ट टू एक्चुअली पे अप क्विकली द जेन्युइन क्लेम्स. एब्सोल्युटली. जेन्युइन क्लेम जल्दी देना इज़ द बेस्ट थिंग एन इंश्योरेंस कंपनी कैन डू. हम ये नहीं चाहते बस कि हमारे हाथ बंधे हुए हों. करेक्ट. और इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम की वैल्यू आपको देना चाहते हैं. एंड दैट्स हाउ आवर ब्रांड रेपुटेशन विल ग्रो. एंड वी आर वेरी वेरी कॉग्निसेंट और वी अंडरस्टैंड critically the fact that as a new company we need to gain the customer's trust. Correct. And that's what we are attempting to do day in and day out. Boss, if you don't have agents, you don't have car dealers, how does the guy who's taken your insurance actually ensure that he gets the money on time and the right value? आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा. आज की दुनिया में आपको 4 लोगों को फ़ोन करना, कोऑर्डिनेट करना पसंद है क्या? नहीं है. कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस लेने के लिए. आई थिंक दैट्स हाउ ACCO has been built. कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपको क्लेम करना है, आपको ऐप पे आना है और एक बटन दबाना है कि आई हैव हैड एन एक्सीडेंट. दैट्स इट. दैट्स व्हेन आवर टीम टेक्स ओवर. आफ्टर दैट यू हैव द चॉइस. दे कैन एक्सप्लेन टू यू वेदर ये छोटा एक्सीडेंट है, आपको क्लेम करने की ज़रूरत है, नहीं है, आप किस गराज में जाना चाहते हैं, कोई ऑथराइज गराज में जाना चाहते हैं, ACCO के अपने गराजेस में आना चाहते हैं. आई थिंक दैट वन बटन इज़ ऑल यू नीड टू डू. एंड आफ्टर दैट द एंटायर क्लेम्स प्रोसेस टेक्स ओवर. एंड जस्ट लाइक एन ऑर्डर, आज जो आप ई-कॉमर्स पे प्लेस करते हैं और आपको दिखता है कि कब आ रहा है, ट्रांजिट में है, कब पहुंचेगा, आपको आपकी गाड़ी का हर अपडेट मिलता जाएगा कि अभी रिपेयर, लाइव अपडेट. अरे वाह. कि रिपेयर में 2 दिन बाकी हैं, पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, 4 दिन ज़्यादा लग सकते हैं. ऑल ऑफ दिस इज़ अवेलेबल ऑन योर ऐप. यू डोंट नीड टू कॉल एनीवन, यू डोंट नीड टू बॉदर मेरी गाड़ी कहाँ है, बिल का क्या कैलकुलेशन है, कितने पैसे आपको देने, वो सारा डिटेल वहीं पूरे ब्रेकअप के साथ आपको मिल जाएगा. आपको 4 लोगों को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं. ये मेरे लिए बड़ा क्लियर हो गया, जैसे कि आपने बताया कि अगर मुझे ऐप पे जाके सारी चीज़ें ऐप में ही हो जाएगी एंड योर टीम विल टेक ओवर. एब्सोल्युटली. सो इन अ रियल लाइफ सिनेरियो, अगर मेरी गाड़ी के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है, व्हाट इज द नेक्स्ट मोस्ट टैंजिबल स्टेप दैट आई शुड टेक? Get onto the app, and just press that I've had an accident. Okay. That's it. Our team gets notified. If you're in a bad network area, there's an emergency call number. Then also the team can completely take over. And that's what आपने बहुत एक important point बोला. Insurance companies have been dealing with customers, and that's what again ACCO wants to change. कि आपके साथ कोई मिसहैप हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप करवा लो सारा काम अपना, हम बिल भर देंगे. हाँ. ठीक है. अब कितना भरेंगे, क्या भरेंगे, वो एक अलग कहानी है. बट आवर जॉब इज टू पे द बिल. वी ट्रीट इट डिफरेंटली. आवर जॉब इज टू गेट योर कार back on the road in mint condition as quickly as possible. That's most important. That's the difference. So for us, it's not a claim. It's about getting your car back in mint condition as quickly as possible. So your job as a customer is just to intimate us. That's it. Do you have a personal interaction with somebody at that You point? can. If there is a confusion, you're not clear with something, you can directly chat with your claims guy on the app. You can call us. So there is, in case there are queries, more than what is already visible in the app, आप एनी टाइम किसी से भी बात कर सकते हैं. यार जब कभी हादसा हो जाता है तो एक अगर एजेंट होता है तो उससे बात करके आपको लगता है कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन है और आपको आपकी क्लेम मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप किसी इंडिविजुअल के साथ बात कर रहे हो, आप उसको चिल्ला सकते हो, आप अपना हक जता सकते हो. अगर ये ऐप है तो हाउ डू यू वेंट आउट दैट? पहले तो मैं ये करूँगा शायद हमारे साथ चिल्लाने की ज़रूरत ना पड़े. ये समझना ज़रूरी है कि जब आपकी गाड़ी रिपेयर हो रही है या क्लेम में जा रही है, तो आप कभी अपने ऑथराइज गराज में शायद जाना चाहें, या आपके घर के पास किसी गराज में जाना चाहें, या ACCO के गराज को अपनी गाड़ी देना चाहे, वो चॉइस आपकी है. अच्छा. एजेंट ना गाड़ी रिपेयर कर रहा है. करेक्ट. गाड़ी रिपेयर तो गराज
गराज करेगा और इंश्योरेंस क्लेम का पैसा देना है, कितना देना है, कब देना है, दैट डिसीजन इज मेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, नॉट द एजेंट। अगर ये होता कि एजेंट डिसाइड कर पाता तो आज की डेट में जो भी लोग पॉलिसी ले रहे हैं एजेंट से, सबके 100% क्लेम पूरे, ऐसा होता तो नहीं है। करेक्ट। इफ़ इट इज़ अ जेन्युइन क्लेम, इट इज़ योर राइट, और एजेंट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेन्युइन क्लेम आपका राइट है, एंड द चॉइस विल ऑलवेज बी योर्स। सो ये सब सारी बातें जब मैंने सुनी, मैं कन्विंस हो गया यार। पहली बात ये थी कि एजेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप कम पैसा भर रहे हो, इनके पास ज़्यादा पैसा आता है। दूसरी बात ये है कि इनके हित में ही आपका हित है, यार आपके हित में इनका हित है, क्योंकि अगर जेन्युइन क्लेम्स हैं तो इनके लिए फ़ायदा है कि वो क्लेम्स को भरें ताकि इनकी ब्रांड इक्विटी और रेपुटेशन बढ़े, जिसमें ज़्यादा मुनाफा है। तीसरी बात यह है कि अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाए, खुदा ना करे, आपको बस ऐप छूना है और इनकी टीम टेक ओवर कर जाती है। चौथी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है, क्योंकि मैं टेक वाला बंदा हूँ, कि जैसे कि मैंने फूड ऑर्डर किया, मुझे पता चलता है कि खाना कहाँ पर है और कौन से बिल्डिंग में है और मेरे लिफ्ट में है कि नहीं, उसके हिसाब से मैं अपने बुक को रेगुलेट कर सकता हूँ। ठीक उसी तरह ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी कहाँ है, क्या पार्ट्स अवेलेबल हैं नहीं हैं, कितने दिन लगेंगे, और उसके हिसाब से आपका लाइफ प्लान करना आसान हो जाता है और आपको पता भी चलता है कि बिल कितना है और आपको कितना मिलने वाला है। आज के ज़माने में ना ये कंफर्ट होना मेरे लिए लगता है कि टाइम बचता है और टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ पीस ऑफ माइंड राइट नाउ। सो दैट वाज कंप्लीटली कन्विंसिंग फॉर मी एंड दैट इज़ द रीज़न that I agreed to become part of Echo. I leave it to your better judgment to see if I made the right decision, because I'm very sure that I want to be part of this family.